नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CK व्लॉग्स पे। तो भाई आपको लेके जा रहे हैं हॉन्टेड लोकेशन पे। ठीक है, अब क्या मिलेगा इस जंगल के बीच में तो ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अनोखा पेड़ दिखा रहा हूँ सबसे पहले, जिसकी एक अलग ही हॉन्टेड वाइब आ रही है, जैसे कि पता नहीं अब अटैक करता है पेड़। तो आपने लिप्टिस के पेड़ देखे होंगे, तो ये देखो लिप्टिस का पेड़, लेकिन लिप्टिस की पेड़ की शाखाएँ नहीं देखी होगी, क्योंकि लिप्टिस का पेड़ जनरली क्या होता है, सीधे सीधे बड़ा होता है ऊपर को, लेकिन ये देखो शाखाओं वाला लिप्टिस। भाई देखो, खतरनाक भाई, मतलब ये अलग ही लुक दे रहा है भाई, अलग ही लुक। लिप्टिस ही है ना भाई, ये देख रहे हो, खतरनाक लिप्टिस का पेड़, इतनी सारी शाखाएं। लिप्टिस का पेड़ जनरली क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, बस सिंपल एक ही मतलब बना हुआ, लेकिन इसकी देखो शाखाएं कितनी बड़ी, कितना पुराना पेड़ होगा लिप्टिस का, ये भयंकर लुक दे रहा है। हो ना? यस। तो भैया आपको दिखाता हूँ ये एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे, यहाँ पे कई सारे हादसे हो चुके हैं। और कहानी जो है ना, खटीमा में अगर हॉन्टेड प्लेस ढूंढने चलोगे तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर सच में कहीं भूत देखना है तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि भाई हम तो रात बेरात कहीं भी घूम लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तब जाके कुछ रिजल्ट आते हैं। मेरा मानना तो ये है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इक्विपमेंट का यूज़ करता हूँ, लाइटें फाइटें जलती हैं, कुछ फील होता है, तब जाके ऐसी कुछ चीज़ें होती है। अगर मैं ऐसे बेसिकली यहाँ पे आता हूँ नॉर्मल वे में, तो मेरे को ऐसी कोई चीज़ आज तक कभी नज़र नहीं आई। लेकिन ये रास्ता देखो जो पार करने का है, थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं इस रास्ते को, फिर वहाँ पहुँच के वहाँ का एरिया दिखाएंगे। चलो, ये रेत पानी है भाई। पानी का फ्लो देख रहे हो, पानी का फ्लो बहुत तेज़ है भाई यहाँ पे, और आगे मेरे ख्याल से शायद और भी तेज़ है। क्यों? आगे तेज फ्लो है यार, ये देखिए आगे इसकी भी तेज है पानी का फ्लो। अब सोच के देखो भाई, थोड़ा पीछे रहना, अब सोच के देखो भाई, कोई गया तो गया, यहाँ कोई गया तो गया ही, फिर वो भूत ही बनेगा, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा भाई। देखो क्या हालत है, देखो क्या खतरनाक लग रहा भाई। यहाँ कोई जाएगा तो फिर जाएगा जाएगा, कौन ढंग से पकड़ ले भाई तू, कहीं गिर ना जाए। भाई देखो, खतरनाक खतरनाक पानी का फ्लो। यही वाला गेट खुला है मेरे ख्याल से, बस ये देखो, ये गेट खुला भी नहीं है, लेकिन पानी यहाँ छोड़ा हुआ है। लेकिन इससे पानी से ना छीटे ही टाइप के ऊपर आ रहे हैं, फव्वारे टाइप के। देखो ये एरिया है, और आ जाओ सर चलते हैं। ये नदी सामने दिख रही है आपको, और ये पुलिया दिख रही है, ठीक है। तो कहानियाँ इसी जगह की हैं, जो कहते हैं लोग, मतलब लोग क्या कहते हैं, ये तो हमारे सामने देखे हुए सीन्स हैं, जो कि हमने खुद महसूस किए हैं भाई अपने टाइम से। मतलब हमारे टाइम पे ही हम खुद यहाँ पे आए हैं, हमने खुद चीज़ें फील करी, देखी तो नहीं है, लेकिन ये फील करी है, कह सकते हो एक तरह से। तो भाई यहाँ से नीचे जाके दिखाता हूँ आपको मैं एरिया। तो यहाँ खटीमा की सबसे ज़्यादा वाटर फन एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब हमारा रियल वाटर पार्क यही है कायदे में,
ये एरिया जो है ना, रियल वाटर पार्क यही है अपना, ठीक है। यहाँ सारे लोग खटीमा के एंजॉय करने आते हैं गर्मियों में, मतलब गर्मियों का सबसे बड़ा वाटर पार्क हमारा यही है। बरसातों में तो खैर नहीं आ पाते, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट यहीं किया जाता है और सबसे ज़्यादा फ़न भी यहीं किया जाता है और सबसे ज़्यादा हादसे यहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ गहरा पानी नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लोग यहाँ डूब के मर जाते हैं, नशे में डूबते हैं, कैसे डूबते हैं ये नहीं पता, लेकिन यस यहाँ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। एक नहीं कहूँगा, कई लोगों ने यहाँ जान गंवाई है अपनी, लेकिन फिर भी एक फ़न का एरिया बना हुआ है और लोग यहाँ आते हैं, मज़े करते हैं भाई। लेकिन अपने आप में ये जगह बहुत सारे हादसे लेके बैठी हुई है, मतलब यहाँ कई लोग बह जाते हैं, कई लोग डूब जाते हैं, तैरने वाले भी डूब जाते हैं। होता क्या होगा भाई वो तो पता नहीं। और ये पहाड़ के पानी की नदी सामने है जो दिखाई दी, हम जहाँ से हम पार करके आए हैं वहाँ से पानी यहाँ छोड़ा जाता है भाई, यहाँ से आगे वो नदी जाती है। और ये पेड़ हैं आसपास के एरिया में जहाँ पे एक्टिविटीज़ रात के टाइम पे होती हैं, लेकिन रात के टाइम में यहाँ बैठता ही कौन होगा, वैसे तो बहुत कम लोग दिखते होंगे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ एक्टिविटी होती रहती हैं। लोगों का कहना है भाई, मैं तो यहाँ आया नहीं कभी, ठीक है, कि ये बता सकूँ। मतलब रात को 1-2 बार इन्वेस्टिगेशन तो करी है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस खास मिला नहीं था, लेकिन यस थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे हुई थी, बाकी श्योर नहीं है। लेकिन रात को यहाँ लेपर्ड का भाई सिंपल सी बात है, ये पूरे जंगल के एरिया है तो डर रहता है और मैं यहाँ नहीं आता रात के टाइम पे पंगे लेने के लिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो को थोड़ा बहुत दिखाते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, फिर एंड करेंगे। बेसिकली क्या है ना, गर्मी के शुरुआती दिन होते हैं ना, तब लोग यहाँ आते हैं और जगह को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं गर्मियों में इस पानी को। और हॉन्टेड जगहों को दिखाने का मज़ा रात में ही है भाई, ठीक है, इसलिए रात के ब्लॉग बना रहा हूँ और रात को दिखा रहा हूँ पूरा लुक एंड फील जगह का। तो ये देखो ये जगह है, ठीक है। अब इतने लोग यहाँ मरे हैं, सिंपल सी बात है, तो कुछ ना कुछ हादसे तो होते होंगे, हॉन्टेड कहानियाँ अब क्या होती हैं वो तो फिर वही जाने जिन्होंने फ़ील करी हैं, लेकिन हमने कुछ फ़ील नहीं किया है। बट ये है जो है आपके सामने है। चलते हैं भाई यहाँ से और निकलते हैं आगे की तरफ, पार करके दिखाते हैं आपको जंगल का एरिया थोड़ा सा। ये पूरा एरिया दिखाऊंगा, यहाँ से मेन रोड तक दिखाऊंगा, ठीक है, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तो ये है भाई हमारी लाल कोठी की रोड, जो कि एक्चुअल में बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है हमारे लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आके गंदगी करते हैं और फिर धीरे धीरे गंदगी की स्मेल से ना जानवर अट्रैक्ट होते हैं, फिर हादसों के शिकार होते हैं। यही एक मुहिम भी है क्लीन उत्तराखंड, ग्रीन उत्तराखंड की मेरी, कि अपने साफ़ सुथरे एरिया को, इतना बढ़िया स्पॉट, ब्यूटीफुल स्पॉट है हमारे पास में, इनको थोड़ा चमकाया जाए, थोड़ा साफ़ रखा जाए, तो मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पब्लिक को तो यहाँ थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई, कि भाई यहाँ आते हो, बैठते हो, देखो जैसे यहाँ बोतल पड़ी है ना, किनारे किनारे पूरा कचरा पड़ा हुआ है, पूरा नदी किनारे पूरा कचरा इकट्ठा रखा है लोगों ने। तो ये भी एक मेरी मतलब लोगों से अपील है कि लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और देखना चाहिए भाई अपना ही शहर है, जहाँ जाके हम गंदा करके आते हैं साफ कौन करेगा। फिर एक ही बार में बाढ़ आती है, सब कुछ साफ करके ले जाती है। वो बाढ़ आती है इसलिए है ना, बाढ़ आने का रीज़न ही यही है, समझते नहीं ना लोग। फिर बाढ़ आती है, फिर लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब यहाँ स्मेल होगी तो जानवर क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे, रोड पे आएंगे, फिर कोई शिकार हो जाएगा, फिर बोलेंगे ऐसा होता है यहाँ पे, फिर बोलेंगे जानवर आ गया। जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं गए हैं, वो अट्रैक्ट होकर यहाँ को आते हैं और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, साफ़ रखें अपनी जगहों को, यही मेरा मकसद है। और ब्लॉग में इतना ही है, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए लाल कोठी का ये एरिया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।